अस्सलाम वालेकुम। मेट्रो वन न्यूज़ के साथ मैं हूं हमीर शेख। सबसे पहले नजर डालते हैं बल्दियाती खबरों की हेडलाइंस पर। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं फायर फाइटर्स के मसाइल को हल करना हमारी तरजीहात में शामिल हैं। 1 माह का फायर रिस्क अलाउंस मुलाजमीन को इस माह की तनख्वाह में अदा कर दिया जाएगा। रुकन सिंध असेंबली कामरान अख्तर का कहना है कि बल्दियाती मसाइल के हल की रफ्तार को तेज करके जामे हिकमत अमली से मंसूबों की तकमील को मुमकिन बनाने के साथ साथ वक्त में मुकम्मल करने की आदत को अपनाया जाए। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी कहते हैं तमाम बल्दियाती अस्पतालों और डिस्पेंसरीज में फौरी तौर पर एमरजेंसी नाफिज करके हीट स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर्स को फाल करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। बल्दिया शर्की के वाइस चेयरमैन अब्दुल रऊफ खान कहते हैं हीट स्ट्रोक रिलीफ कैंप अवाम के लिए अमल में लाया गया है। कैंप्स में अवाम को पानी, शरबत, ORS और दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। कराची में हीट स्ट्रोक से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बल्दिया गरबी की जानिब से रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। एडमिनिस्ट्रेटर गुलाम फरीद कहते हैं अगर किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो अस्पताल मुंतकिल करने का भी खुसूसी इंतज़ाम किया गया है। चेयरमैन जिला काउंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं तमाम अरकान की मुशावरत से तरक्याती कामों को पाए तकमील तक पहुँचाया जा रहा है। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर इमरान असलम कहते हैं मयार तालीम और तालीमी इदारों की बेहतरी तरजीहात का हिस्सा है। इस ज़मीन में हंगामी बुनियादों पर इनकलाबी इक़दामात उठाए जा रहे हैं। शहर कायद में अवाम के लिए सड़क अबूर करना भी एक मसला बन गया। जेब्रा क्रॉसिंग्स की लाइंस फीकी पड़ गईं और अवाम सड़क क्रॉस करने में आए रोज हादसात का शिकार होने लगे। कराची की कुशादा और पुख्ता देखने वाली शाहराहों ने बल्दिया उज़्मा कराची की आला कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहरी कहते हैं 2 वक्त की रोटी कमाएं या फिर गाड़ी की मुरम्मत करवाएं। शहर भर की सड़कों की खस्ता हाली और टूट फूट ने शहर का होलिया बिगाड़ कर रख दिया। कराची साउथ जोन की इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस बंस रोड की अहम शाहराह बदतरीन खस्ता हाली का शिकार। कराची के साउथ जोन यूसी 21 की गली में कचरे के अंबार जो देखते ही देखते कूड़ेदान में तब्दील हो गया। इलाका मकीन कहते हैं साउथ जोन की इंतजामिया मुकम्मल नाकाम हो गई है। दावे तो बहुत किए पर काम कुछ नहीं करती। कराची का इलाका रामस्वामी की गलियां सीवरेज के गंदे पानी में भर गईं। इलाका मकीन कहते हैं जल्द अज जल्द इलाके में सफाई सुथराई के निज़ाम को दुरुस्त किया जाए ताकि वो मूजी अमराज से बच सके। और शहरे कायद में चारों अतराफ कचरे के ढेर, टूट फूट का शिकार सड़कें, ये सब और बहुत कुछ सेगमेंट कराची हमारी नजर में। हेडलाइंस आप जान चुके, नई खबरों की तफसील शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। मेट्रो वन न्यूज़, हर पल की खबर। इस्लाम और इसकी बुलंद नजरी ने जमहूरियत सिखाई है। हर शख्स से इंसाफ और रवादारी का हुक्म दिया है। किसी भी शख्स के पास क्या जवाज है कि वो अवामुन्नास के लिए इंसाफ, रवादारी और दयानतदारी के आला मयार पर मबनी जमहूरियत, मसावात और आज़ादी से घबराए।
और बल्दियाती खबरों का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना है कि फायर फाइटर्स के मसाइल को हल करना हमारी तरजीहात में शामिल है। 1 माह का फायर रिस्क अलाउंस मुलाजमीन को इस माह की तनख्वाहों में ही अदा कर दिया जाएगा। KMC बिल्डिंग में मेयर कराची वसीम अख्तर की जेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में वसीम अख्तर की हिदायत पर महकमा फायर ब्रिगेड के अमले को 1 माह का फायर मेन्यू के मसाइल के हवाले से गौर खौज किया गया और इजलास में चेयरमैन फायर ब्रिगेड कमेटी अमान खान आफरीदी, चेयरमैन लैंड कमेटी अरशद हुसैन, चेयरमैन फाइनेंस कमेटी नदीम हिदायत हाशमी, मेयर कराची के एडवाइजर फरहत खान समेत दीगर ने इजलास में शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना था कि फायर फाइटर्स के मसाइल को हल करना हमारी तरजीहात में शामिल है। यही वजह है कि फौरी तौर पर इस बात का फैसला किया गया है कि 1 माह का फायर रिस्क अलाउंस इस माह की तनख्वाहों में अदा कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि मई से अक्टूबर तक का फायर रिस्क अलाउंस अदा करने के लिए कमेटी तमाम फायर स्टेशनों का दौरा करेगी और हाजिरी चेक करने के बाद फायर रिस्क अलाउंस की अदायगी का फॉर्मूला कमेटी की सिफारिशात पर तय किया जाएगा। उनका कहना था कि मेरी ख्वाहिश है कि फायर रिस्क अलाउंस में इजाफा किया जाए, मगर इस वक्त बल्दिया उज़्मा कराची माली तौर पर इतनी मुस्तहकम नहीं है, लिहाजा इसकी कोशिश की जा रही है और बल्दिया उज़्मा कराची को माली तौर पर मुस्तहकम किया जाए ताकि इससे वाबस्ता मुलाजमीन और शहरियों को तमाम सहूलियात मुयस्सर की जा सके। रुकन सिंध असेंबली कामरान अख्तर का कहना है कि बल्दियाती मसाइल के हल की रफ्तार को तेज करके रिलीफ फराहम करने के लिए जामे हिकमत अमली से मनसूबों की तकमील को मुमकिन बनाने के साथ साथ हर मनसूबे को कम से कम वक्त में मुकम्मल करने की आदत को अपनाया जाए। मुंतखब नुमाइंदों के हमरा बल्दिया टाउन UC 33 में सीवरेज के लिए डाली जाने वाली लाइन और मेन होल्स की तामीर के कामों का मुआयना करते हुए रुकन सिंध असेंबली कामरान अख्तर का कहना था कि अवाम को बिला तफरीक सहूलियात की फरहमी के लिए दिन रात जदोजहद में मसरूफ हैं। उनका कहना था कि नकासी आब के निज़ाम में बेहतरी और दीगर सहूलियात की फरहमी के लिए हर सतह पर भरपूर जदोजहद में मसरूफ अमल हैं। रुकन सिंध असेंबली कामरान अख्तर का कहना था कि सेहत, तालीम और खेल कूद की सरगर्मियों के फ़रोग के लिए साथ साथ निकासी आब के निज़ाम की बेहतरी के लिए भी भरपूर कोशिशें की जा रही हैं, चूँकि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और वसाइल महदूद हैं। उनका कहना था कि नकासी आब के निज़ाम की बेहतरी से जहां अवाम को सेहतमंद माहौल मुयस्सर आएगा, वहीं सीवरेज के पानी से सड़कों की टूट फूट को भी रोका जा सकेगा। कुछ बात कर लेते हैं हीट स्ट्रोक से बचने के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने इस सिलसिले में कहा है कि तमाम बल्दियाती अस्पतालों और डिस्पेंसरीज में फौरी तौर पर एमरजेंसी नाफिज करके हीट स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर्स को फाल करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए लगाए गए कैंप्स का दौरा करते हुए चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि गर्मी की शिद्दत में इजाफे के पेश नज़र नाजमाबाद, गुलबहार, लियाकताबाद, गुलबर्ग और न्यू कराची में हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए कैंप्स लगाए गए हैं, जहां ठंडे पानी और शरबत का खास इंतजाम किया गया है। उनका कहना था कि गर्मी की शिद्दत के बायस किसी भी शहरी को इलाके में हीट स्ट्रोक या लू लगने की सूरत में करीबी डिस्पेंसरी या हीट स्ट्रोक कैंप से रुजू करें। और चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने यह भी कहा कि अपनी और अपने प्यारों की जिंदगी बचाएं और बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलें। जरूरी हो तो ही सर ढांप कर निकला जाए। महकमा मौसमियात की जानिब से कराची में शदीद गर्मी की पेशन गोई के बाद चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने तमाम बल्दियाती अस्पतालों और डिस्पेंसरीज में फौरी तौर पर एमरजेंसी नाफिज करके हीट स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर्स को फाल करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। तमाम डिस्पेंसरीज में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हीट स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर्स फाल रहेंगे, जबकि बल्दिया वस्ती की डिस्पेंसरीज में गर्मी से मुतासर अफराद को फौरी तिबी इमदाद की फरहमी के लिए तमाम तर इंतजामात भी मुकम्मल हैं। क्वालिफाइड डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और ज़रूरी अद्वियात का वाफिर मिकदार में वहाँ पर पहुँचाने का इंतज़ाम भी कर दिया गया है।
दूसरी जानिब बल्दिया शर्की के वाइस चेयरमैन अब्दुल रऊफ खान कहते हैं हीट स्ट्रोक रिलीफ कैंप आवाम के लिए अमल में लाए गए हैं। कैंप्स में आवाम को पानी, शरबत, ORS और दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। बल्दिया शर्की के वाइस चेयरमैन अब्दुल रऊफ खान ने UC-19 के चेयरमैन शाहिद खान, UC-16 के चेयरमैन नौशाद अली खान, वाइस चेयरमैन मुश्ताक अली और काउंसलर्स के हमरा तीन हट्टी, नुमाइश चौरंगी और दीगर जगहों पर कायम हीट स्ट्रोक रिलीफ कैंप्स का मुआयना करके कैंप्स में मौजूद सहूलियात का मुआयना किया और पैरामेडिकल स्टाफ से ब्रीफिंग लेने के बाद मजीद बेहतरी के हवाले से हिदायत जारी की। बल्दिया शर्की के वाइस चेयरमैन अब्दुल रऊफ खान ने वहां आए लोगों से भी मुलाकात की और मुतासरीन को पानी पिलाया और उन्हें हीट वेव के सिलसिले में आगाही भी फराहम की। उनका मजीद कहना था कि हीट स्ट्रोक रिलीफ कैंप आवाम के लिए अमल में लाए गए हैं। कैंप्स में आवाम को पानी, शरबत, ORS और दीगर सहूलियात समेत पैरामेडिकल स्टाफ फर्स्ट एड मुहैया करने के लिए के साथ साथ हीट स्ट्रोक के सिलसिले में आगाही भी दे रहा है और ये अवाम का भी फर्ज है कि इसकी आगाही में अपना हल्का अहबाब में आगाही फैलाएं और तमाम एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करते हुए एहतियात करें। और आपको बताएं कराची में हीट स्ट्रोक से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बल्दिया गरबी की जानिब से रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी गुलाम फरीद का कहना है कि अगर किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो अस्पताल मुंतकिल करने का भी खुसूसी इंतज़ाम किया गया है। बल्दिया गरबी के ज़ेर एहतमाम कराची में हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर हिफाजती कैंप्स कायम कर दिए गए हैं, जहां शदीद गर्मी से मुतासरा अफराद के लिए ठंडा पानी, निमकोल, ग्लूकोज और तिब्बी इमदाद की सहूलियात मौजूद हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी गुलाम फरीद ने जिले में लगने वाले हीट स्ट्रोक कैंपों का दौरा किया और आवाम को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। इनका कहना था कि हीट स्ट्रोक कैंपों पर रजाकारों और पैरामेडिकल स्टाफ को जबरदस्त खराज तहसीन पेश करते हैं। अगर यहाँ किसी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो उसे अस्पताल मुंतकिल करने का भी खुसूसी इंतजाम मौजूद है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जब तक हीट वेव चल रही है ये कैंप्स कायम रहेंगे और आवाम की खिदमत करते रहेंगे। जैसे ही हमें हीट स्ट्रोक का अलर्ट मिला था तो हमने फ़ौरन जो है अपने 4 कैंप यहाँ पे एक्टिवेट किए हैं। जहाँ आप खड़े हैं ये हबीब बैंक चौरंगी नियर DC ऑफिस के पास कैंप लगाया हमने, मरकज़ी कैंप। एक कैंप हमारा मंगूपीर डिस्पेंसरी पार्क कॉलोनी में है, एक हमारा शेर साहब ब्रिज के पास है, एक हसरत मोहानी डिस्पेंसरी में। 4 कैंप हमारे इसी तरह से एक्टिवेट हैं, जहाँ पर हमारे आइस शील्ड जो होती है अभी आपने देखी कि वो फ़ौरन जो है वो अगर लगा दी जाए किसी मरीज़ को तो 15 से 10 मिनट के अंदर वो उसको रिलीफ मिल जाता है। हमारे पास कोल्ड टॉवल हैं, ORS है और हमारे पास ड्रिप मौजूद है। हीट स्ट्रोक कैंप्स पर मौजूद डॉक्टर्स का कहना था कि शदीद गर्मी में आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए कैंप्स में मौजूद हैं, ताहम आवाम भी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें। देखें, जो गर्मी का टाइम है उस वक्त पे एक तो गर्मी में गैर ज़रूरी तौर पर बाहर नहीं निकलना चाहिए और जब अगर निकलना ही है तो पानी पी के निकलें और ठंडा कोई गर्म रुमाल अपने सर पे या अपनी गर्दन के ऊपर लेके निकलें, ठीक है। और आइडियली ये है कि निमकोल का पानी आप अपने साथ लेकर निकलें और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है, ख़ासतौर पर बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। शदीद गर्मी में आवाम को ठंडे पानी की फराहमी और हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए कैंप्स का क़याम बल्दिया गरबी का एहसन इक़दाम है। कैमरामैन रिजवान अनवर के साथ साकिब आलम, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। चेयरमैन ज़िला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना है कि हर स्कीम को ज़िला काउंसिल के अरकान की मुशावरत से पाया तकमील तक पहुँचाया जा रहा है, जिसमें उनकी मेहनत और लगन काबिल दीद है। अरकान काउंसिल के वफ्द से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन ज़िला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना था कि मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसी बेहतरीन टीम की क़यादत मिली। इंशाअल्लाह ज़िला काउंसिल की अवाम और हम पर एतमाद करने वाली क़यादत को कभी मायूस नहीं करेंगे। ज़िला काउंसिल के उमूर
में जो फंड्स की सूरत हाल में बेहतरी आई है और कारकर्दगी भी उसी लिहाज से बेहतर की जाए तो हमारे मद्दे मुकाबिल कोई नहीं होगा। ज़िला काउंसिल के उमूर में चेयरमैन में जो शफाफियत का निज़ाम मुतारफ़ कराया गया है, हम उस पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना था कि हमारे तर्ज़ खिदमत का अंदाज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और को चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी के विजन को अया करता है। उनका कहना था कि हमारी सिर्फ यही सोच होती है कि छोटा हो या बड़ा काम होना चाहिए, यही वो तरीक़ेकार है जो हमारी कामयाबी का सबब है। इंशाअल्लाह बेहतरीन टीम वर्क के साथ आवाम के लिए और उमूर अंजाम दिए जाएंगे जिससे उनकी सहूलियात में इजाफा होगा। हमने ऐसा निज़ाम राइज किया है जिससे इनकलाबी तब्दीली आ रही है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी गुलाम फरीद का कहना है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के तहत कचरे की मुंतकली से जिला गरबी की सूरत हाल में बेहतरी आएगी और आवाम को रिलीफ फराहम होगा। बल्दिया गरबी गुलाम फरीद ने कहा है कि वजीर बल्दिया जाम खान शोरों की जाती दिलचस्पी के बायस बल्दिया गरबी में सफाई सुथराई के निजाम को जदीद खुतूत पर उस्तवार करने के लिए कचरे की मुंतकली के अमल को सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के तहत चाइनीज कंपनी के सुपुर्द कर दिया गया है, जिसके तहत जिला गरबी में रोजाना की बुनियाद पर पैदा होने वाला 12,000 टन से जायद कचरा लैंडफिल साइड मुंतकिल किया जाएगा और जिले भर में मौजूद कचरे के बैकलॉग को भी क्लियर किया जाएगा और आवाम को साफ सुथरा माहौल मुहैया किया जाएगा। ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अवाम के लिए बड़ी खुशाइंद बात है और इससे इतना फ़ायदा होगा कि हम जो अपनी सोर्सेज से जनरेट कर रहे थे गार्बेज, वो तकरीबन था एवरेजली 800 से 900 हम उठाते थे, 700, 800, 900, फिर 1200 भी उठाते थे। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कोई इवेंट है तो ज़्यादा उठाते थे। लेकिन हमारा जो जनरेशन डेली की है वो तकरीबन 1200 से 1400 टन है डेली की। बढ़ भी रही है, डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है। और कुछ एरिया हमारा बैकलॉग का भी था जो हमने पिछले मई से लेकर और अगस्त तक हमने ये जुलाई तक उठाया है, जिसमें सॉलिड वेस्ट ने भी 1 लाख कुछ उठाया था, हमने भी तकरीबन 1200 से 1300 टन उठाया है। अब जबकि सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट ने प्रॉपर तरीके से अभी हैंड ओवर कर लिया है, विद इन ए वीक, इन 15 डेज़ ये काम शुरू कर देंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे जो रिसोर्सेज थे वो बहुत कम थे, मैकेनिकल हवाले से, व्हीकल्स के हवाले से। इनके पास अब नई लेटेस्ट मशीनें आ रही हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, गार्बेज लिफ्टिंग बॉक्स आ रहे हैं और मैकेनिकल स्वीपिंग इनके पास मशीनें हैं, जो कि ये इस तरह काम करेंगी कि एक अल्हम्दुलिल्लाह जो इस इलाके का कॉन्सेप्ट है कि ये थोड़ा दही इलाका है, इसका चेहरा बदल जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी गुलाम फरीद का कहना था कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की भरपूर मुआविनत की जाएगी। सैनिटरी वर्कर्स और डीएमसी की दुरुस्त मशीनरी भी सॉलिड वेस्ट को फराहम की जाएगी ताकि जिले गरबी से मुकम्मल तौर पर कचरा मुंतकिल किया जा सके। हमारी टोटल वर्कफोर्स हम उनको हैंड ओवर कर देंगे, पूरी स्ट्रेंथ हमारी चली जाएगी, हमारी व्हीकल्स चली जाएंगी, व्हीकल्स का वो मुआयना करेंगे, जो व्हीकल्स उनके अपना चलने के लायक होंगी, हमारी जो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो हमें व्हीकल्स को देनी पड़ेंगी और वो ले लेंगे। हमारी पूरी स्ट्रेंथ उनके हवाले कर दी जाएगी, वो तनख्वाह उनको वो देंगे, हम हमारे बजट से तनख्वाह का ये फिगर ख़त्म हो जाएगा। उनके अलावा वो तकरीबन उनको इंसेंटिव देंगे, 20 से 25% अलाउंस देंगे उनकी परफॉर्मेंस पे, जो कि इनके लिए भी बहुत अच्छा इंसेंटिव होगा और काम की रफ्तार और परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी गुलाम फरीद का कहना था कि जदीद मशीनरी की मदद से न सिर्फ कचरे की मुंतकली की जाएगी बल्कि सड़कों की सफाई, झाड़ू व दीगर सैनिटेशन वर्क्स की मदद से आवाम को साफ और शफाफ माहौल मुहैया किया जाएगा। कैमरामैन रिजवान अनवर के साथ साकिब आलम, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर इमरान असलम का कहना है कि मयार तालीम और तालीमी इदारों की बेहतरी तरजीहात का हिस्सा है। इस ज़मीन में हंगामी बुनियादों पर इनकलाबी इक़दामात उठाए जा रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच की खुसूसी हिदायत पर तालीमी इस्लाहात के नफाज के लिए म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर इमरान असलम की ज़ेर सदारत महकमा तालीम की कारकर्दगी का मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इजलास मुनक़िद हुआ। म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर ने कहा कि चेयरमैन बल्दिया मलीर की हिदायत के मुताबिक मयार तालीम
तालीम और तालीमी इदारों की बेहतरी तरजीहात का हिस्सा है। इस ज़मीन में हंगामी बुनियादों पर इनकलाबी इक़दामात उठाए जा रहे हैं। तालीम को प्राइवेट स्कूलों और ट्यूशन सेंटर्स ने मुश्किल तरीन बना दिया है, जहां ना सिर्फ फीसें आसमान से बातें कर रही हैं, बल्कि अब तो तालीमी इदारों ने कारोबार के अंदाज में मुख्तलिफ स्कीम्स भी निकाल रखी हैं। ये फीस अदा करने के बाद डिग्री लाजमी है, बसूरत दीगर तालीम आपका हक नहीं है। तालीम के उमूमी हौसला शिकनी माहौल ने पाकिस्तान में ख्वानदगी के मयार को नीचे पहुंचा दिया है। वज़ीर तालीम सिंध ने गुज़िश्ता रोज़ बयान में कहा कि सरकारी मुलाजमीन के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। हम इनका भरपूर खैर मकदम करते हैं, क्योंकि इस इकदाम से सरकारी स्कूलों के मयार में इनकलाबी इस्लाहात आएंगी। म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर ने मुताल्लिका अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि बल्दिया मलीर की हुदूद में वाक़े बल्दियाती स्कूलों की मुकम्मल फहरिस्त, स्कूलों की ज़ाहिरी हालत, बच्चों की तादाद और असातिज़ा की तैनाती की रिपोर्ट पेश की जाए। और शहर कायद में मसाइल तो बहुत हैं, लेकिन आवाम के लिए अब सड़क अबूर करना भी एक मसला बन गया है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग की लाइनें फीकी पड़ती गई जा रही हैं और आवाम सड़क क्रॉस करने में आए रोज़ हादसात का शिकार हो रहे हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ साकिब आलम हमारे साथ मौजूद है। साकिब, किस किस्म की सूरत हाल है? सड़कों पर लोग अब सड़क भी क्रॉस नहीं कर सकते। ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स का पहले ही बहुत कम जगहों पे वजूद था और जहां पर था वहां की भी अब ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स की लाइनें फीके पड़ना शुरू हो गई हैं। इस सिलसिले में कोई इक़दामात किए जा रहे हैं? दोबारा से पेंट किया जा रहा है ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स को? देखें, ज़ेब्रा क्रॉसिंग का एक कॉन्सेप्ट पाया जाता था, बिल्कुल तो सिग्नल पर जो है ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती थी, जहाँ सिग्नल रेड होता था, उस वक्त लोग जो है रोड क्रॉस करते थे, सड़क अबूर करके अपनी अपनी मंजिलों की जानिब आगे बढ़ते थे। लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग का जो तस्वुर है वो दम तोड़ता नजर आ रहा है। शायद ही कहीं कहीं हमें जो है ज़ेब्रा क्रॉसिंग नजर आती है, बस तो दीगर लोग जो है ध्यान को हथेली पे रखे और अपनी मुखालिफ से आने वाली गाड़ियों को हाथ के इशारे से रोकते हुए सड़क अबूर करते हुए नजर आते हैं, जिससे बाइस मुख्तलिफ औकात के अंदर ऐसा भी होता है कि बड़े बड़े हादसा जो है तो वो रूनुमा होते हैं, जिसमें लोग जो है वो माजूरी का भी शिकार होते हैं और साथ ही साथ लोग जो है वो अपनी जान की बात भी हार जाते हैं। सूरत हाल जो है देखने में आती है। आज की अगर बात की जाए तो हमने देखा रोड से नागन सुरंगी की तरफ, नागन सुरंगी से सोराबगोट की जानिब ये रोड जो है गुजरता है और इस रोड पे ट्रैफिक का इंतहाई ज्यादा दबाव देखने में आता है। लेकिन इस पूरे रोड के ऊपर 2.5 किलोमीटर का तकरीबन ये रोड है, जिसपे 2 पेडेस्टेरियन ब्रिज जो है वो बने हुए हैं और जिस मुकाम पे इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो लिंक करता है, उस मुकाम के ऊपर पेडेस्टेरियन ब्रिज नहीं है, जिसकी वजह से जो फैक्ट्री में आने वाले मजदूर हैं वो भी मुश्किलात का शिकार हैं। बिलखुसूस एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो खवातीन की होती है, जो कि न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जॉब्स के लिए आती हैं, लेकिन उनको भी यहाँ पे शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है रोड को क्रॉस करने में। वहाँ पे मौजूद जो लोगों से हमारी बात हुई तो लोगों का ये कहना है कि आए रोज यहाँ पे हादसा जो है वो रूनुमा होते रहते हैं। अलनूर सोसाइटी साथ ही लिंक करती है, ब्लॉक 19 है फेडरल बी एरिया का अलनूर सोसाइटी। बेशुमार लोग जो है मुख्तलिफ हादसा का शिकार हुए हैं रोड क्रॉस करते हुए। किसी ने अपनी टांग गंवाई तो कोई अपनी जान गंवा बैठा। संगीन सूरत हाल है। यहाँ पे मौजूद आवाम का मुतालबा है कि अगर यहाँ पे ओवरहेड पेडेस्टेरियन ब्रिज जो है वो तामीर कर दिया जाएगा तो बेशुमार कीमती जाने जो हैं वो माजूर होने से बचेंगी, जाया होने से जो है ये जाने बच जाएंगी। आए रोज हादसा के अंदर, एक्सीडेंट्स के अंदर लोग जो है वो जामक भी होते हैं और शदीद जख्मी भी होते हैं। जी साकिब आलम, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस नहीं बने हुए, तो वहां पर सिग्नल से के आगे जेब्रा क्रॉसिंग होती थी। एक जेब्रा क्रॉसिंग को बनाने में कितना वक्त लगता है? क्या उसमें फंड्स दरकार होती हैं? क्या मुश्किलात हैं? क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग पेडेस्ट्रियन ब्रिज से गुजरना उसको तरजीह नहीं देते, रोड क्रॉस कर लेते हैं, जिससे
वो हादसात का शिकार तो होते हैं, लेकिन अगर सिग्नल से पहले जेब्रा क्रॉसिंग पेंट कर दी जाए तो उससे भी काफी सहूलत पैदा हो सकती है। देखें, बिल्कुल शहर में बेशुमार ऐसे मुकामात हैं जहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग रिक्वायर्ड है, बिलखुसूस वो पॉइंट्स जहाँ पे सिग्नल्स मौजूद है। कोई खतीर रकम जो है वो जेब्रा क्रॉसिंग को जो है क्लियर करने के अंदर नहीं लगती, सिर्फ पेंट जो है वो दरकार होता है। एक मखसूस पेंट आता है जिसको जो है रोड के ऊपर, उससे जेब्रा क्रॉसिंग बनती है। अगर जेब्रा क्रॉसिंग जहाँ तक बनाने की बात है तो 4 से 6 घंटे के अंदर एक सिग्नल के ऊपर जो 4 रोड्स होते हैं, उन तमाम चारों लिंक्स रोड के ऊपर जो है एक दिन के अंदर अंदर ये जेब्रा क्रॉसिंग जो है वो तैयार हो सकती है। लेकिन इस जानिब जो है बिल्कुल तवज्जो हम की इंतजाम की है वो नजर नहीं आती कि वो एक अलग कॉन्सेप्ट है और एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हम आज बैनुल-अक़वामी दुनिया की तरफ आंख उठाकर देखें तो दुनिया के हर मुल्क के अंदर ट्रैफिक कवानीन के अंदर ये चीज शामिल है कि जेब्रा क्रॉसिंग जो है रोड के ऊपर लाजमी होगी और वहाँ की इंतजाम जेब्रा क्रॉसिंग को 3 से 6 महीने के बाद तो जो रोड क्रॉस करने वाले हैं वो वहाँ से रोड क्रॉस करें और ट्रैफिक जो है वो जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रुकता है। साकिब आलम, ट्रैफिक पुलिस जो है वो इस सिलसिले में काफ़ी कुछ कर सकती है। ट्रैफिक पुलिस ने हालिया हेलमेट कैंपेन चलाई और लोगों को पाबंद बनाया कि मोटरसाइकिल सवार लोग जो हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल करें। इसके अलावा भी आगाही मुहिम चलाती रहती है ट्रैफिक पुलिस। तो ट्रैफिक पुलिस जेब्रा क्रॉसिंग बनाने में और इसका शऊर बेदार करने में कितना अहम किरदार अदा कर सकती है? हो सकता है जेब्रा क्रॉसिंग और जो है वो आवाम में जगाने के लिए, लेकिन आवाम का भी इसमें एक बहुत बड़ा किरदार होना चाहिए कि आवाम भी जेब्रा क्रॉसिंग से पहले एक और लाइन होती है उसके ऊपर आकर के अपनी गाड़ियों को रोक दें। लेकिन यहाँ पे ये देखने में आया है कि जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर जो है वो गाड़ियां रुकती हैं और जब लोग रोड क्रॉस करते हैं तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, हादसा होते हैं। ट्रैफिक पुलिस एक कैंपेन चलाया बकायदा तौर पर क्रॉसिंग के हवाले से पहले जो है ट्रैफिक को रोकना है, ये आगाही फराहम की जाए तो लाजमी तौर पर सकते हैं और एक मौजूद शहरी जो है वो अपना किरदार भी अदा कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जहां पर पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस नहीं बने हुए या बनाए नहीं जा सकते, फंड्स भी इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन शहर कायत में अगर जेब्रा क्रॉसिंग्स जहां पर पहले मौजूद थे वो फीके पड़ना शुरू हो गए हैं, रोड्स की जो कारपेटिंग हुई है उसके बाद लाइनें तो लगाई गई हैं और कैट आइस लाइट्स भी लगाई गई हैं, लेकिन जेब्रा क्रॉसिंग्स को दोबारा से बहाल नहीं किया गया। अगर स्कूलों के बाहर और रोड क्रॉस करने की जगहों पर अगर जेब्रा क्रॉसिंग्स लगाई जाएं तो शहरियों के लिए काफी आसानी पैदा होगी। इस हवाले से बात कर रहे थे हमारे साथ साकिब आलम, बहुत शुक्रिया आपका। कायद की सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग के निशानात काफी हद तक हल्के पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से आवाम को सड़क अबूर करने में मुश्किलात का सामना रहता है। शाह वलीउल्लाह रोड पर भी सूरत हाल इंतहाई संगीन है। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया होने के बाइस बड़ी तादाद में आवाम शाह वलीउल्लाह रोड से फैक्ट्रियों में आते जाते हैं, जबकि अहले इलाका भी पेडिस्टेरियन ब्रिज ना होने के बाइस शदीद परेशानी में मुब्तला है। मेन रोड पर पार्किंग के बाइस शाहराह सुकड़ गई है, जिसके बाइस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होती है। सुबह और शाम के बड़ा रोड क्रॉस करने का मसला है, ख़ास तौर पे लेडीज़ का। सुबह इंडस्ट्रियल एरिया जो लांडी, कोरंगी, डिगरोड से लोग आती हैं लेडीज़, वो रोड क्रॉस करने में उनको प्रॉब्लम होती है। शाम में तो वो वापस वहाँ से चले जाती हैं, सुबह 10-10, 20-20 मिनट लग जाते हैं रोड क्रॉस करने में। पेडिस्ट्रियल ब्रिज की असल ज़रूरत है। रोड क्रॉस ही नहीं कर सकते भैया। 2011, 2016 मार्च में दोनों बायां पैर जो है मेरा वो घुटना भी है और बॉल भी मस्त हुई है, परेशानी है, क्रॉस नहीं कर सकते। सबकी माएँ बहन बेटियाँ, सर इंडस्ट्रियल एरिया इतनी टेंशन है, अफसोस होता है हम खुद देख के। हम तो ही मजबूर आदमी हैं चलो, मगर औरतें, बच्चे बच्चियाँ, माँ बहन बेटियाँ किसी की जाती हैं, बड़ा दिमाग ख़राब है। अगर ओवरहेड ब्रिज हो जाए तो बड़ी टेंशन दूर हो जाएगी, परेशानी दूर हो जाएगी, उसके साथ साथ हमारी भी टेंशन दूर हो जाएगी। सोराब रोड से नागन चौरंगी जाने वाली अहम शाहराह पर ट्रैफिक का शदीद दबाव रहता है, लेकिन पेडिस्टेरियन ब्रिज ना होने के बाइस इस शाहराह पर हादसात की शरह में हद दर्जे तक इजाफा हो गया है और आवाम
कीमती जाने जाया होने के खदशात और आवाम की कीमती जाने जाया होने के खदशात बढ़ गए हैं। आवाम का मुतालबा है कि शाह वलीउल्लाह रोड पावर हाउस के मुकाम पर पेडिस्टेरियन ब्रिज कायम किया जाए। लेडीज को आधा घंटा हो जाता है, हम खुद आधे घंटे में क्रॉस कर आते हैं यहाँ से। सर्विस में आती है तो बेहतर ये है कि इधर पुल बना दिया जाए। रोड क्रॉसिंग के अंदर बेइंतहा प्रॉब्लम है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, मर्दों को तो है प्रॉब्लम लेकिन लेडीज़ को ज़्यादा है प्रॉब्लम। रोड पार इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें काफ़ी ख़वातीन जो है ना जॉब करती हैं, तो उन्हें रोड क्रॉस करने में काफ़ी दुश्वारी का सामना है और इतने एक्सीडेंट हो चुके हैं, मर्दों के भी औरतों के भी, और बेइंतहा परेशानी है। अगर कोई ये मेरी बात कोई सुन रहा हो, जिसके भी उसके हैंडओवर ये आता हो, जिसके भी जिम्मेदारी है, वो अगर अपनी जिम्मेदारी सही इंसानियत के लिए इस्तेमाल कर ले तो बड़ी मेहरबानी हो। अहले इलाका का कहना है कि अगर केएमसी अल्नूर ब्लॉक 19 की मेन शाहराह पर पेडिस्टेरियन ब्रिज कायम कर दे तो बेशुमार कीमती जानें हादसात का शिकार होने से बच जाएंगी। कैमरामैन रिजवान अनवर के साथ साकिब आलम, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। मजीद बल्दियाती मसाइल के हवाले से खबरें शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। जिक्र करते हैं कुछ कराची की कुशादा और पुख्ता दिखने वाली शाहराहों के हवाले से, जो नज़र तो बहुत अच्छी आती हैं लेकिन अंदर की बात कुछ और ही है। ये शाहराहें बल्दिया उज़्मा कराची की आला कारकर्दगी का पोल खोल रही हैं। शहरी कहते हैं 2 वक्त की रोटी कमाएं या फिर गाड़ी मुरम्मत करवाएं जो रोज़ रोज़ सिर्फ इसलिए ख़राब हो जाती है क्योंकि सड़कें टूटी फूटी हैं, और इन टूटी फूटी सड़कों पर जब गाड़ियां चलती हैं तो वो आए रोज़ ख़राब हो जाती हैं। इसी पर ही मज़ीद बात करते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ बिलाल अहसन हमारे साथ मौजूद है। बिलाल अहसन, कुछ बताइएगा कौन सी ऐसी अहम शाहराहें हैं जिन पर इंतज़ामिया को तवज्जो देने की ज़रूरत है, उनकी फौरी मुरम्मत कराई जाए, क्योंकि आए दिन जो भुगतना पड़ता है वो तो आवाम को भुगतना पड़ता है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि इस वक्त कराची शहर की सिर्फ एक शाहरा फैसल को अगर हम छोड़ देते हैं तो शाहरा फैसल के अलावा कराची शहर की तमाम छोटी बड़ी सड़कें जो हैं वो इस काबिल नहीं है कि जिसपे के कोई भी बंदा जो है अपनी गाड़ी को सही सालिम या एक जो मखसूस जो रफ्तार होती है उस पे वो चला सके। तकरीबन तमाम शहर की सड़कें, जिनमें कि कुछ डीएमसी की सड़कें हैं, कुछ केएमसी की सड़कें हैं, कुछ गवर्नमेंट हुकूमत सिंध के अंदर में आती हैं, कुछ कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर में आती हैं। तो इस वक्त अगर हम ये देखें पूरे कराची शहर में तो क्लिफ्टन डिफेंस और शाहरा फैसल के अलावा तकरीबन पूरे जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे, उनके जेर इंतजाम जितनी सड़कें आती हैं और केएमसी के इंतजाम सड़कें आती हैं, तमाम की तमाम इतनी टूट फूट का शिकार है कि जिनमें कि खास तौर पे हम आपको बताते हैं कि नीपा चौरंगी से हम जब जाते हैं सुराबगोड की जानिब तो वो रोड टूट फूट का शिकार है। इसके अलावा आप सरजानी टाउन की तरफ रोड पे जाएं तो वहां टूट फूट की शिकार है। इसके अलावा हम कोई भी कराची शहर की सड़कें ले लें, जिनमें के इवन के एक्सपो सेंटर के सामने जो हसन स्क्वायर का पुल है उससे जो लियाकताबाद की जानिब से ट्रैफिक आती है नेशनल स्टेडियम की जानिब, तो जब हम उस पुल के नीचे उतरते हैं तो उसमें इतनी टूट फूट का शिकार है कि सड़कें के ट्रैफिक जो है वो खास तौर पर जो छोटी गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल हैं, वो रफ्तार सुस्त करती हैं या एक तरफ कटती हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट का खतरा होता है। तो इस वक्त करोड़ों रुपए के फंड्स हुकूमत सिंध का दावा है कि वो सड़कों को दुरुस्त करने के लिए अंजाम दे रही है। तो उन्होंने बहुत माजरत के साथ सिर्फ एक तारिक रोड को मुकम्मल किया है जो कि 70 करोड़ रुपए की लागत से तकमील हुई है, या गुलशन इकबाल की रोड को उन्होंने थोड़ा दुरुस्त किया है, लेकिन उन सड़कों पे भी जो सर्विस रोड्स हैं आज तक ताहाल वो टूट फूट का शिकार है। तो लिहाजा कराची शहर की कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जो क्लिफ्टन और डिफेंस और शाहरा फैसल के अलावा जिसे हम कह सकें कि वो बिल्कुल सही हालत में है और आवाम जो टैक्स देते हैं उस टैक्स के सही इस्तेमाल जो है वो किया गया हो। जी बिलाल एहसन, आपने कहा कि शाहरा फैसल कुछ अच्छी हालत में, मेरा रोज गुजरना होता है क्लिफ्टन डिफेंस से, वहां के भी बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स हैं जहां पर सड़कों का कोई नामो निशान ही नहीं और हर तरफ खड्डे और गड्ढे पड़े रहते हैं। जिन मुतासरा सड़कों का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या वहां से कभी कोई वीवीआईपी मूवमेंट नहीं होती कि लोगों को नजर आए कि इनकी मुरम्मत कराना बहुत ज्यादा जरूरी है?
बात यह है कि आपने जो क्लिफ्टन डिफेंस की बात की तो जिसमें गिजरी है, गिजरी में चूंकि अंडरपास बन रहा है इसकी वजह से थोड़ा इफेक्टिव है वो, बाकी तो वो तकरीबन कराची शहर के दीगर सड़कों के मुकाबले में 90 से 95% दुरुस्त है। दूसरी बात आपने की वीवीआईपी गाड़ियों की गुजरने की, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हर सड़क से तकरीबन कोई ना कोई वीआईपी या वीवीआईपी जो है रोजाना उनका गुजर होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास तकरीबन 1300 सीसी की 1500 सीसी की गाड़ियां होती हैं। वो इतनी हेवी गाड़ियां होती हैं तो उनके लिए वो खड्डे जो है वो कोई हैसियत नहीं रखते, वो प्रोटोकॉल के साथ रफ्तार के साथ जो है वो गुजर जाते हैं और उन हेवी गाड़ियों की वजह से, उन लग्जरी गाड़ियों की वजह से जो है उन्हें एहसास नहीं होता। ये एहसास होता है जब वो कोई मोटरसाइकिल पे जाए या कोई छोटी गाड़ियों पे जाए उन सड़कों पे, तो उनका जो है शर बुरा होता है। तो लिहाजा शायद के वीवीआईपीज को इतना ज्यादा महसूस नहीं होता कि जिस किस्म की गाड़ियों में वो सफर कर रहे होते हैं। जी ठीक है, वीवीआईपीज को असली दर्द महसूस होना चाहिए कि अवाम रोज किस अजाब से भुगत रही है और किस अजाब से अवाम को गुजरना पड़ता है। अपडेट कर रहे थे बिलाल एहसन, जिनका ये बताना था कि बहुत सारी सड़कें शाहराहें शहर भर में ऐसी हैं जो तवज्जो चाहती हैं सिंध हुकूमत और बल्दिया उज़्मा कराची की, जिनका मुरम्मत का होना इस वक्त उसकी अशद ज़रूरत है, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि आए दिन हम अपनी गाड़ियां लेकर आते हैं इन शाहराहों पर और हमारी गाड़ियां खराब हो जाती हैं क्योंकि बहुत सारे खड्डे और गड़े पड़े हुए हैं, जिनको चाहिए इंतजामिया को कि बर वक्त इनकी मरम्मत कराई जाए। कराची की कुशादा और पुख्ता दिखने वाली शाहराएं बल्दिया उज़्मा कराची की आला कारकर्दगी का पोल तो खोल ही रही हैं, साथ ही साथ बेचारे शहरियों की जानों को भी खतरे में डाल रही हैं। शाहराहों पर पड़े बड़े बड़े गड्ढे गाड़ियों का इस्तकबाल करते हैं। छोटी बड़ी गाड़ियां सभी ना सिर्फ गड्ढों में फंसती हैं बल्कि उछल भी जाती हैं। शाहराहों की अबतर हालत पर शहरी भी निहायत ही परेशान दिखाई दिए। कहते हैं 2 वक्त की रोटी कमाएं या फिर गाड़ी की मरम्मत करवाएं। रोडों पे तो बहुत खड्डे पड़े हुए हैं, गाड़ियाँ सारी खराब हो रही हैं और मजदूर बैठे हुए हैं बेचारे, इधर कोई मजदूरी नहीं है तो इसकी टेंशन में बैठे हुए हैं। सुबह जाते हैं शाम तक बैठे थे, खुआर हो गए। नुकसान सारा, कभी जैसे टूट जाता है, कभी कुछ से टूट जाता है, कभी टायर फट जाता है, तो नुकसान ही नुकसान है। कमाते इतना कमाते नहीं जितने गाड़ियों में लगा देते हैं। गाड़ी जब चलती है तो गाड़ी खड्डे होते हैं, वहाँ पे बड़ी मुसीबत होती है, पानी है और टायर भी पंचर हो जाता है, पानी टूट जाती है, बड़ी चलाने में बड़ी मुश्किलात होती है। क्या कर सकते हैं, हुकूमत तो हमारे लिए सुनती नहीं गरीबों किसी की। बहुत कुछ नुकसान होता है यार, टायर का नुकसान है, एक्सल वगैरह का नुकसान होता है। ये तो गवर्नमेंट की मसला है यार, अब बनाए नहीं बनाए ये तो उनका मसला है। हम लोगों का काम है टैक्स भरना, हम लोग टैक्स भरते हैं। रोड तो बिल्कुल बेकार है, किसी काम के नहीं है। गाड़ी को भी ये नुकसान होता है, गाड़ी भगा नहीं सकते, गाड़ी चला नहीं सकते, खड्डे बहुत हैं, पूरे रोड गरक हुए हुए हैं, क्या बताएं आपको। गाड़ी के टायर फटते हैं सबसे पहले तो, सही है, और दूसरा बात ये कि इसके टायर बोलजन सब आवाज़ कर जाते हैं, इंजन ख़राब होता है, बड़ी परेशानी का आलम होता है। कभी टूट के वहीं रास्ते में रुक जाती है, लोगों का सामान गाड़ी में रखा होता है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हमारे को परेशानी का आलम है। ये सामने आप रोड के हालत देख रहे हैं, इस रोड पर हमें सबसे ज़्यादा परेशानी है। इस पर क्या कराची में हम कहीं भी जाते हैं तो हमें बहुत परेशानी है। ये सबसे बड़ा मसला हमारी गाड़ियों का नुकसान, क्योंकि हम लोग गरीब लोग हैं, कहाँ से बनवाएंगे इतनी बड़ी गाड़ियाँ, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ इतनी अहम थोड़ी हैं कि हम लोगों के तो रोजी रोजगार यही है हमारा, तो हम कहाँ जाएं, किसको जाके अपनी फरियाद सुनाएं। शाम को इधर से निकलते हैं गाड़ी लेकर, रोडों के रास्तों के गलियों के इतने हालात ख़राब हुए पड़े हैं कि यहाँ से निकलते निकलते शाम हो जाती है। इतना कमाते नहीं, इतना खर्च, टायर पंचर है, ये मसले मसाइल, कभी कुछ हुआ हुआ है, कभी कुछ, पानी जाम खड़े हुए हैं रास्तों में, इतना हालात इतने ख़राब हुए हैं। निकलते निकलते आते आते शाम न कोई इधर आ जाता है पुलिस वाले तंग करने के लिए, क्या करो, इधर से यहाँ भगा देते हैं, उधर से उधर भगा देते हैं। बहुत खर्चा है, खड्डे बहुत ज़्यादा है रोडों के, ना कोई इधर आके देखता है, ना इंतज़ामिया इधर आती है, ना कुछ, इतने हालात इधर के ख़राब हुए हैं। बल्दिया उज़्मा कराची की नाअहली को जाहिर करती ये शाहराएं भी शहर भर की दीगर शाहराओं की तरह मौत को दावत दे रही हैं। शहरियों का बल्दिया उज़्मा कराची से मुतालबा है कि होश के नाखून लें और शाहराओं की मरम्मत को यकीनी बनाएं ताकि वो बाहिफाजत तौर पर अपना रोजगार चला सकें। एक और मसले का जिक्र करते हैं। कराची के साउथ जोन इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस बंस रोड की अहम शाहराह खस्ता हाली का शिकार हो गई। शहरी कहते हैं कि इंतजामिया एक काम करती है तो दूसरा काम बिगाड़ देती है। सड़क पर बड़े गड्ढे बढ़ने के बायस आए दिन हादसात भी रोनमा हो रहे हैं।
शहर भर की सड़कों की खस्ता हाली और टूट फूट ने शहर का हुलिया बिगाड़ रखा है। कराची साउथ की इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाइस बर्न्स रोड की अहम शाहराह बदतरीन खस्ता हाली का शिकार हो गई। गुज़िश्ता दिनों साउथ जोन इंतजामिया की जानिब से कैम्पबेल रोड पर घड़ा खोदा गया, जो आवाम के लिए तकलीफ का बाइस बन चुका है। एक जानिब सड़क पर मलबे का ढेर तो दूसरी जानिब पार्किंग माफिया ने सड़क पर कब्जा किया हुआ है। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि इंतजामिया एक काम संवारती है तो दूसरा काम बिगाड़ कर रख देती है। सड़क पर बड़े गड्ढे के बाइस आए दिन हादसा रुनुमा होते रहते हैं। ये बंस रोड है जिसके मेन प्रेस मार्केट है, कैम्पबेल रोड, अल मोमिन प्लाजा नियर। ये पिछले एक साल से तकरीबन यहाँ पर कचरे का ढेर है इतने सारे, और पार्किंग भी यहाँ पर तकरीबन एक्स्ट्रा पार्किंग यहाँ पर हो रही है, जिसकी वजह से परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये आरमबाग बंस रोड का एरिया है और ये पता नहीं कब से टूटी फूटी ये सड़कें। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रैफिक कितनी जाम हो जाती है टूटी हुई सड़क की वजह से। हुकूमत को चाहिए कि ना इसके ऊपर ध्यान दे, इसको बनवाएं। शहरियों का मजीद कहना था कि सड़क की खस्ता हाली के बाद ट्रैफिक का जाम होना रोज का मामूल बन चुका है। इंतजामिया सड़क की मरम्मत करना चाहे तो रातों रात कर सकती है। खास तौर पे ये जो रोड है, ये तकरीबन 2 साल से मैं इसको देख रहा हूँ। इसमें अभी जितनी भी गाड़ियाँ जा रही हैं, अब जब वहाँ तक जाएंगी आप तो उनकी हालत देखना। यहाँ पर ये आखिर तक जो है जंप है यहाँ पर, और ये इतना मसरूफ़ रोड है कि ये पूरी मार्केट है ये, और ये इस साइड पे जामा क्लाथ है, इस साइड पे ये बंस रोड है, और ये जितनी भी है पेपर मार्केट है, ये जितनी सारी, लेकिन ये 2 साल से पड़ा हुआ है, इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही। मैं जो देख रहा हूँ ये तो जो है ये बरसात का सिलसिला जब से शुरू हुआ है, जब से ये प्रॉब्लम हो गया है, और इतनी तकलीफ़ होती है कि जो है एक तो बू की इंतहा, और यहाँ सब सारी आबादियाँ हैं, कारोबारी जो है मराकिज़ हैं, जिसकी वजह से बहुत तकलीफ होती है आने जाने वालों को। शहरी कहते हैं कि बाकायदगी से यूटिलिटी बिलों की मद में टैक्सेस जमा करते हैं, इसलिए अवाम की बुनियादी और देरीना मसाइल के हल और इन्हें बराबरी की बुनियाद पर हकूक हासिल हैं। कैमरामैन हफीजुर रहमान के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां बारिश क्या हुई, सूरत हाल ही खराब हो चुकी है। बारिश के बाद कराची की अहम शाहराहें और छोटी बड़ी सड़कें तबाह हो गईं। सुरजानी टाउन का जिक्र करें, जहां अहम शाहराह तबाह होने के बायस हादसात रोज का मामूल बन चुके हैं। शहर कायद में ट्रांसपोर्ट के मसाइल के हल के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से सुरजानी टाउन से टावर तक ग्रीन लाइन बस मंसूबा शुरू किया गया। मंसूबे पर तरक्याती काम 1 साल से जारी है, ताहम तरक्याती कामों में बद इंतजामी के बायस सुरजानी के मेन रोड से गुजरने वाले मुसाफिर और इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार हैं। नाकिस मंसूबा बंदी के बायस लोगों के लिए मुश्किलात में इजाफा हो गया है। मुतबादिल रास्ते न होने के बायस ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। लोगों को दफातर और कामों में पहुँचने पर दुश्वारी का सामना है। रेगुलर का यही इशू है, जब से इन लोगों ने तोड़ फोड़ की है हमें बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। कुछ नहीं हो रहा, कुछ काम नहीं हो रहा, बस तोड़ फोड़ के सुकून करते हैं। गाड़ी पंचर हो जाती है, गाड़ी ख़राब हो जाती है, ये डेली का इशू है। शाम को तो यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा, और ये लोग रॉन्ग वे पे चला रहे होते हैं, वहाँ पे चला रहे होते हैं, यहाँ बहुत कम चलाते हैं। आज आप जब देख रहे हो तो ये कुछ भी नहीं है आज तो। बाकी दिनों में यहाँ बहुत ज़्यादा पानी होता है, यहाँ से ट्रैफिक नहीं गुजरती। भाई नमाज के कपड़े होते हैं, नमाज नहीं पढ़ सकता बंदा, डेली की रूटीन है। कपड़े जिस कपड़े में आते हैं उस कपड़े में वापस नहीं जा सकते। हालत आपके सामने, अपनी अपनी मिल्कियत लोगों ने बनाई हुई है, ये नहीं होता कि कोई सही कर लें, इसको सुधार लें। और क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट को बोलना बेकार है। ये सब मफाद परस्त लोग बैठे हैं, अपनी अपनी सीटें चमका रहे हैं, और क्या करेंगे। अवाम का कहना है कि शहर में तरक्याती काम होना अच्छी बात है, लेकिन शहरी हुकूमत को अवाम के मसाइल से आगाही होनी चाहिए। जबकि सड़कों पर पड़ जाने वाले गड्ढे रोजाना की बुनियाद पर हादसात का सबब बन रहे हैं। किसी भी मुकाम पर कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का बोर्ड नस्ब नहीं किया गया है। यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, शाम के टाइम तो इतनी परेशानी होती है, निकलना मुश्किल हो जाता है। गलियों से हमें गुजर के जाना पड़ता है, इतना कीचड़ होता है, इतना पानी होता है, और लेडीज़ के साथ जो आवाम होती है बहुत परेशान होती है, बहुत ज़्यादा। कोई बेचारी पैदल जा रही होती है, कोई बेचारी पानी में से जा रही होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी है इधर। रोड की हालत बहुत ख़राब है। हमारा रोज़ का रास्ता यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम है हमारा यहाँ पर ना, हमें ही बड़ी परेशानी होती है। हमारा माल वाल आता है, रोज़ जाना आना, हमारा किराया महंगा पड़ता है, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। 4 घंटे मुकम्मल बन रहा है। हादसा तो बहुत होते हैं, ऐसे पानी मुस्तकिल भरा रहता है, ये तो आपको बड़ा हुआ है, और वैसे मुस्तकिल पानी भरा रहता है। और कल भी 4 घंटे मुकम्मल ट्रैफिक जाम रहा है, बिल्कुल रात को करीमी चौकी अंदर
रात को 12:30 बजे तक जाम था पूरा। शहर में तरक्याती काम जरूर होने चाहिए, लेकिन किसी भी मंसूबे पर काम शुरू करने से पहले अगर प्लानिंग कर ली जाए तो शहरियों की मुश्किलात में कमी लाई जा सकती है। कैमरामैन मोहसिन रशीद के साथ साकिब आलम, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। कराची के साउथ जोन यूसी 21 की गली में कचरे के अंबार लगे हुए हैं जो देखते ही देखते कूड़ेदान में तब्दील हो गया। इलाका मकीन कहते हैं साउथ जोन की इंतजामिया मुकम्मल नाकाम हो गई है। दावे तो बहुत करती है पर काम नहीं करती। कराची के इलाके गजदराबाद ने साउथ इंतजामिया की गफलत और बेहिसी की पोल खोल कर रख दी। इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बाइस गुंजान आबाद रिहायशी गली में कचरे के अंबार लग गए जो देखते ही देखते कूड़ेदान में तब्दील हो गए। जी हाँ, गुज़िश्ता कई सालों से साउथ इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बाइस इलाका मकीनों का जीना मुहाल है। इलाके में जमा कचरे के ढेर और गंदगी के बाइस मोजी बीमारियां फैल रही हैं जिसके बाइस इलाके में कई अमवात भी हो चुकी हैं। उसने रामसामी को तो खास तौर पर टारगेट किया हुआ, तो मलिक फयाज ने सिर्फ और सिर्फ लियारी को सदर टाउन समझ लिया है या डिस्ट्रिक्ट साउथ समझ लिया है। सिर्फ वो वहाँ काम कर रहा है और कॉस्मेटिक काम करने के लिए उसने चंद बड़े रोडों को पकड़ लिया है और कुछ उसकी मंजूरी नज़र यूसी है जहाँ वो ज़रूर काम कर रहा है। लेकिन उसके अलावा आप चलें, इन तमाम यूसीओं का यही हाल है। बाखुसूस जो है हमारी यूसी 20 का तो उन्होंने बर्बाद किया भाई। आप चलें, इन गलियों का हाल है। और आप मेरे पास चलिएगा, मेरे पास इतना एविडेंस है कि मैं इसको 300 से ज़्यादा दरख्वास्त दे चुका हूँ पब्लिक इशूज़ के ऊपर। किसी इशू के ऊपर वो जो है काम नहीं करता। इस मौके पर इलाका मकीनों का कहना था कि साउथ इंतजामिया मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। दावे तो बहुत किए जाते हैं मगर काम कुछ नहीं होता। इंतजामिया तो कोई काम नहीं करती। यहाँ पे कितनी बार हमने अपने पैसों से ही करवाया। ये सारा कचरा ही हमने उठवाया, फिर ये कचरा हो जाता है और ये लोग जो है ना कचरा ऊपर से फेंके जाते हैं। इनको कोई शर्म नहीं है, हया शर्म नहीं है। हमने इनको इतना समझाया, नोटिस भी दिया, लेकिन ये लोग समझते ही नहीं है। आखिर आवाम को इन मसाइल से कोई निजात भी दिलाएगा या सिर्फ झूठे दावे या एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन कासिम के साथ अहमद इसहाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। कराची के पुराने और गुंजान आबाद इलाकों का भी बुरा हाल है। कराची का इलाका रामस्वामी जहां की गलियां सीवरेज के गंदे पानी में डूबी हुई हैं। इलाका मकीन का ये कहना है कि जल्द से जल्द इस इलाके में सफाई सुथराई के निज़ाम को दुरुस्त किया जाए ताकि वो मूजी अमराज से बच सकें। कई माह गुजर जाने के बावजूद भी कराची का इलाका राम स्वामी की गलियां सीवरेज के गंदे पानी की लपेट में हैं। गलियों में 2 से 2.5 फुट सीवरेज का गंदा पानी मौजूद है जिसके बायस इलाका मकीनों को रोजमर्रा की आमद और रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। साथ ही साउथ जोन इंतजामिया के भी क्या कहने, रिवायती गफलत और सुस्ती के बायस गली मोहल्लों में गंदगी और गलाजत के ढेर लग गए हैं। भाई ये गजदराबाद का एरिया कहलाता है जिसे पुराना मारवाड़ी लाइन भी कहते हैं और यहाँ पर सफाई का तो ये हाल है कि डेली यहाँ पर जमादार तो आता है सफाई करने, लेकिन प्रॉपर मुलाजमी ना होने की वजह से, मशीनरी ना होने की वजह से ये जो गंद का ढेर आपके कैमरे की आंख दिखाई रही होगी, इसका कोई पुरसान हाल नहीं है और इसको कोई साफ करने वाला नहीं है। जगह जगह कूड़े करकट के ढेर से इलाके में बदतरीन ताफुन फैल रहा है जिसके बायस शहरियों में जल्दी और सांस की बीमारियां फैलने का खदशा भी बढ़ गया है। ये डब्बे जो है कभी जाते ही नहीं है, 2-2 दिन से भरे ही रहते हैं। इसकी वजह से मच्छर पैदा होते हैं, फिर बीमारियां होती है। यहाँ कोई देखने वाला भी नहीं आया, ना कोई यहाँ पूछने आया है, ना कोई यहाँ के कोई पूछता है कि यहाँ कोई गली की सफाई होती है या नहीं। बच्चे बीमार हो रहे हैं, बच्चे देखो उनकी क्या हालत है, सारी हॉस्पिटलें भरी पड़ी है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ जितने साउथ के चेयरमैन हैं वो है, कोई नहीं पूछता यहाँ पर। इलाका मकीनों ने जिले इंतजामिया और अरबाब इख्तियार से दरखास्त की है कि जल्द अज जल्द इलाके में सफाई सुथराई के निज़ाम को दुरुस्त किया जाए ताकि वो मूजी अमराज से बच सकें। कैमरामैन कासिम के हमराह अहमद इसहाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। रामस्वामी मार्केट के अतराफ में सीवरेज का निजाम तबाह हो चुका है। सड़क पर 2 से 2.5 फीट सीवरेज का गंदा पानी जमा रहता है जिससे इलाका मकीनों का जीना मुहाल हो चुका है। बेशतर इलाकों की तरह रामसामी हुदी मार्केट के एतराफ में भी सीवरेज का निजाम तबाह हो गया। आए दिन गटरों का उबलना मामूल बन चुका है जिसके बायस इलाका मकीनों का जीना मुहाल हो गया। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस गुज़िश्ता कई माह से रामसामी की हुदी मार्केट तालाब का मंजर पेश कर रही है। इस मौके पर इलाका मकीनों का कहना था कि इंतजामिया को कई बार दरख्वास्त दी पर इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। भाई यहाँ का बहुत बुरा हाल है और ये बच्चे जो है स्कूल भी नहीं जा सकते। परसों भी 2 बच्चे यहाँ पर गिर गए पानी के अंदर गंदे, और ये मस्जिद आगे मस्जिद है और नमाजों को भी बहुत परेशानी है।
हम और मच्छर भी हैं और बीमारियां भी बहुत हैं यहाँ पर। इसकी वजह से ना हमें बहुत परेशानी है। सीवरेज का निज़ाम तो तकरीबन यहाँ पर कई दहाइयों से है ख़राब, लेकिन बीच में इन्होंने काम कराया था, लेकिन आज तक ना वो काम हुआ ना वो काम हो सका। तमाम बिल वगैरह भी ले लेते हैं, तमाम चीज़ें लेते हैं, चाहे सीवरेज का हो किसी भी सिलसिले का हो, लेकिन यह काम नहीं होता। यहाँ पर लोग अपनी मदद आपके साथ काम कर रहे हैं इस वक्त। जो पानी सीवरेज का अगर यहाँ पर सरकार का कोई भी आदमी आकर देख ले तो मेरा ख्याल है 10 मिनट तक वहाँ नहीं खड़ा हो सकता। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि सड़क पर गंदा पानी जमा रहने से ताफुन फैल रहा है। मलेरिया व चिकनगुनिया जैसे वबाई अमराज फैलने का खदशा भी बढ़ चुका है। ये एरिया रामसामी होती मार्केट UC 20 है और ये ई से पहले से ये हाल है, मुसलसल यही हाल है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है बिल्कुल भी हमसे ताउन नहीं कर रहा है। ये गटर इसी तरीके से उबल रहे हैं और जो है आवाम परेशान है, लोग बीमार हो रहे हैं, बिल्कुल उनका ताउन नहीं है। अभी भी उनके XCN नदीम से बात हुई है, इसी तरीके से आफ्ताब टंडियों से बात हुई है, कोई रिस्पांस नहीं है, कोई तवज्जो नहीं है। उन्होंने इस तरह का हाल किया है कि लोग यहाँ परेशान है, लोग आ जा नहीं सक रहे हैं। इलाका मकीनों ने अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त की है कि जल्द अज जल्द इलाके के गटरों की सफाई करवाई जाए ताकि वो वबाई अमराज से बचकर सुख की सांस ले सकें। कैमरामैन हफीजुर रहमान के साथ अहमद इसहाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। शहर कायद के इलाके न्यू कराची सेक्टर 5G में वाक़ई नूरानी पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस ज़बून हाली का शिकार हो गया। रात की औकात में पार्क मुंशियात के आदि अफराद का अड्डा बन जाता है। न्यू कराची 5G में वाक़ई नूरानी पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस ज़बू हली का शिकार हो गया है। पार्क की कोई चार दीवारी नहीं, जबकि पार्क में लगी लाइट्स सिर्फ शो पीस बनी हुई हैं, जिसके बायस रात के औकात में पार्क मंशियात के आदि अफराद का अड्डा बना हुआ है। जबकि पार्क में गधे भी बांधे जा रहे हैं, जबकि बड़ी मिकदार में कचरे की मौजूदगी ने इलाका मकीनों की तकलीफ में मजीद इजाफा कर दिया है। सब चीज़ पेड़ हमने लगाए खुद ही अपने हाथों से, सब जितने लगे, कोई माली फाली ने नहीं लगाए। हम लोगों को बहुत परेशानी, कोई देखने वाला नहीं है, जो भी है कहना मैं कोई देखने वाला नहीं है, पुरसाल हाल नहीं है, कोई सफाई करने वाला कोई नहीं है। मस्जिद बनी हुई है, नमाज जनाजा होती है यहाँ पे, तो उसके आगे भी कचरा भरा पड़ा है। नूरानी पार्क इलाके की ईदगाह भी है, इसके बावजूद यहाँ इस कदर गंदगी है कि पार्क से कोई गुजर भी नहीं सकता, जबकि गंदगी के बायस इलाके में बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं। नहीं रह सकते, बीमार पड़े हैं, बड़े ना बच्चे सब बीमार पड़े हैं घरों में। यहाँ पर बच्चों को बाहर नहीं लेके आ सकते, पूरे बीमार पड़े हैं, बच्चे हमारे बीमार, हम बीमार। शहर कराची में इंतजामिया की अदम तवज्जो जहाँ फैमिली पार्क्स बर्बाद कर रही है, वहीं सेहतमंदाना सरगर्मियाँ भी दम तोड़ती नजर आती हैं। कैमरामैन मोहसिन रशीद के साथ साकिब आलम, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और अहम बल्दियाती मसाइल के हवाले से खबरें आप तक पहुंचाई। किसी भी खबर की तफसील जानना चाहें तो विजिट कीजिए metro1news.tv। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।